हेलो वेंशन एंड ईजन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। तो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम माई कॉन्सर्ट इज अ मैन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि पूरा मेला घूमने के बाद और डिनर करने के बाद वे एक सराय में नाइट स्पेंड करने के लिए रुक जाते हैं। तभी फेंग अपनी चालें चलना शुरू कर देती है, लेकिन फिर भी फेंग की बहुत कोशिश करने के बाद भी जैन उसकी जाल में नहीं फंसता और जैन परेशान होकर फाइनली उससे एक नींद की दवा दे देता है और वो ईबो और उसके कमरे में आ जाता है और रूम में वे दोनों अपने रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं। अगली सुबह वे सब लोग अपने पैलेस में लौट जाते हैं। तभी जैन ने एक मीटिंग बुलाई और सभी को उस मीटिंग के लिए जाना ही पड़ता है। उस मीटिंग में जैन सबको बता देता है वो 2 वीक्स एम्प्रेस ईबो की गुलाम बनेगी। तो गाइस, इसके आगे क्या होगा? फाइनली ईबो अपने प्लान्स में कामयाब रहा और फाइनली फेंग अब उसकी गुलाम बनेगी। आज के पार्ट में हम जानेंगे कि ईबो अपने गुलाम को कैसे ट्रीट करता है और वो कैसे अपना सारा बदला पूरा करता है। तो चलो गाइस, आज का पार्ट बहुत ही मजेदार होने वाला है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। पनिशमेंट का पहला दिन। ईबो आराम से अपने पैलेस के बगीचे में बैठकर अपनी ग्रीन टी पी रहा था। आज की सुबह बहुत ही खास लग रही है। ईबो के साथ ब्रेकफास्ट करने और उससे गले लगाने के बाद जैन पहले ही अपने मॉर्निंग कोर्ट में जा चुका था और ईबो अब अपनी ब्रांड न्यू मेड आने का इंतजार कर रहा था और जल्द ही उसका इंतजार खत्म हो गया। फेंग ने बहुत अच्छे रोब्स और मेकअप के साथ उसके सामने आया, मानो वो किसी गेस्ट से मिलने आई हो। फेंग ईबो के पास पहुंची और फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए वो ईबो के सामने झुक गई। ईबो ने उसे सिर से पांव तक बुरी मुस्कान के साथ देखा। 5th कॉन्सर्ट, आप सच में बहुत अनरीजनेबल है। आप इतने अच्छे रोब्स में अपने गुलाम के ड्यूटीज को कैसे फॉलो करेंगे? ईबो ने उसे एक नकली चिंता दिखाते हुए कहा। फेंग ने ईबो को गुस्सा और नफरत से देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी एक्सप्रेशन जेंटल में बदल गई। 4th कॉन्सर्ट, आपको मेरी कीमती कपड़ों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास इससे भी अच्छे और बहुत सारे रोब्स है, इसीलिए आपको मेरी चिंता या मेरी कपड़ों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ मुझे अपना काम बताना चाहिए, फेंग ने पोलाइटली कहा, क्योंकि उसने इससे भी बेकार सिचुएशन में न आने की कोशिश कर रही है। ईबो ने उसकी बात सुनकर बहुत सोचने का नाटक किया। अचानक वो तेजी से मुस्कुराने लगा। जरूर 5th कॉन्सर्ट, तो आज के लिए आपका पहला काम मेरे रैबिट्स और गार्डन को साफ करना होगा, ईबो ने खुशी से कहा। लेकिन ऐसा लग रहा है जिसे ये काम पूरा करना है उसे ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। फेंग नफरत से हाँफने लगी। इतना गंदा काम मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी, फेंग ने कहा। फेंग की बातें सुनकर ईबो ने एक फेक आह भरी। 5th कॉन्सर्ट, मुझे ये आपको बताने के लिए बहुत खेद है, लेकिन आपके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो इस पूरे स्टेट के एम्पायर है, उन्होंने ही आपको ये सजा दी है। और 5th कॉन्सर्ट, आप ये बात मत भूलो कि हिज मैजेस्टी के पर्सनल सर्वेंट्स आप पर नजर रख रहे हैं और वे चेक कर रहे हैं कि आप अपना काम कैसे कर रही है, ईबो ने फेंग को याद दिलाते हुए कहा। ईबो की बात सुनकर फेंग गुस्से में चुपके से अपने दांत पीसने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। 5th कॉन्सर्ट, आप सच में बहुत लकी है कि आप मेरे प्रीशियस बनीज को देख पाएंगे जो मेरे बिलव हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट में दिया था, ईबो ने दूर जाने से पहले और मुस्कुराते हुए कहा। ईबो का पीछा करने से पहले फेंग ने एक निराश होकर आह भरी। ईबो ने फेंग को अपने प्रीशियस बनीज के पास ले गया और ईबो ने उसे एक झाड़ू और पानी की बाल्टी दे दी। 5th कॉन्सर्ट, आप अपना काम अच्छे से करें। सच में आपको अपने काम को एंजॉय करने की जरूरत है। आप अपने काम को एंजॉय करो और फ्री रहने की कोशिश करो और मेरे बनीज को गलती से भी चोट मत पहुंचाओ और अपना सारा काम बहुत केयरफुली करो, ईबो ने उससे दूर जाने से पहले कहा। ईबो की बातों से गुस्सा होकर फेंग अपने पैर पटकने लगी। फेंग ने अपने रोब्स को संभालते हुए और एक हाथ से अपने नाक को दबाते हुए सफाई का काम करने लगी। फेंग को ये काम करते हुए पूरा दिन बीत चुका था।
वो उस दिन के शाम तक पूरे पसीने और गंदगी से पूरी भीग चुकी थी। उसके खूबसूरत ब्लू कलर के रोब्स अब ग्रेइश ब्राउन कलर के लग रहे थे। यहाँ तक कि उसका पूरा मेकअप भी बिगड़ा हुआ था। सब कुछ काम करने के बाद फाइनली वो ईबो के पास पहुँच गई। ईबो जो सनसेट को देखते हुए शाम की चाय पी रहा था। ओह, 5th कॉन्सर्ट, क्या सच में आप आ गई? आपने तो एक ही काम करने में पूरा दिन लगा दिया। आपने तो टाइम और एनर्जी की बहुत बर्बादी की है। जब ईबो ने फेंग को अपने सामने खड़ा देखा तो ईबो ने सिंसियर एक्सप्रेशन के साथ कहा। सच कहूँ तो फेंग की हालत देखकर ईबो बहुत हंसना चाहता था, लेकिन उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया। ईबो की बातें सुनकर फेंग ईबो पर झपटने ही वाली थी, तभी जहन ने पैलेस में एंटर किया। जहन गगा, फाइनली तुम आ गई। ईबो ने एक्साइटेड होकर चिल्लाया और जहन को गले लगाने के लिए उसकी ओर दौड़ने लगा। जहन अपने बिलो को देखकर पैर से मुस्कुराया और ईबो के लिए उसने अपनी बाहें खोल दी। ईबो ने जहन की ओर दौड़कर जहन को गले लगाया और ईबो ने अपना हेड जहन की नेक में छुपा लिया। इन हरकतों से जहन मुस्कुराया और उसने अपने बिलो की कमर पर अपने हाथ रखे। बाऊबे, क्या आपने मुझे बहुत याद किया? जहन ने अपने बिलो को कसकर गले लगाते हुए कहा। ईबो ने जवाब में सिर्फ अपना सिर हिलाया। ईबो ने शरारत से जहन की नेक पर किस करना शुरू कर दिया। जहन की नेक सच में बहुत सेंसिटिव थी, इस वजह से वो मौन करने लगा। ईबो की इस हरकतों से अलमाइटी एम्पायर भी कांपने लगा। ईबो की इन हरकतों को बर्दाश्त करते हुए जहन ने ईबो की कमर पर एक चुटकी ली, जिससे ईबो झटके से हक को बिना ब्रेक किए थोड़ा पीछे झुक गया और ईबो जहन की ओर देखने लगा। लेकिन जैसे ही ईबो ने जहन की ओर देखा तो जहन की मुस्कुराहट देखकर उसने अपना मुंह बंद कर लिया। जहन ने अपने फेस को ईबो के थोड़ा करीब झुका लिया। ईबो, जो जहन की गर्म सांसों को अपने लिप्स पर महसूस कर सकता है। लगता है मेरी बाओबेई दिन ब दिन बहुत ही नॉटी होती जा रही है। ऐसा लगता है कि यही आप ही है जो मेरे द्वारा खाए बिना एक भी दिन नहीं रह सकते। जहन ने ईबो के कान में फुसफुसाया। जहन की बातें सुनकर ईबो का फेस पूरा रेड हो गया। ईबो ने मुस्कुराते हुए जहन के कंधे पर एक थप्पड़ मार दी और उसके बाद वो अपने रेड चिक्स को छिपाने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं, आप ही हॉर्नी गगा हो, ईबो चिल्लाया। जहन ने ईबो की कमर को पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। हाँ, ये तो सिर्फ आपके लिए ही आपका हॉर्नी गगा है, जहन ने एक स्माइल देते हुए कहा। लेकिन उनके रोमांटिक मोमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए, क्योंकि फ्यूमिंग करते हुए फेंग उनकी ओर आने लगी। जैसे ही फेंग उनके पास पहुंची तो उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। गुड इवनिंग योर मैजेस्टी, फेंग ने जहन को बो करते हुए कहा। फेंग जहन की अटेंशन पाने के लिए वो स्माइल कर रही थी, लेकिन अपनी अटेंशन ईबो की ओर लगाने से पहले जहन ने उसे एक ऊब भरी नजर के साथ देखा और फिर अपना सिर हिलाया। चलो बाओबेई, हम कुछ खाना खाते हैं, जहन ने एक्साइटेड होकर कहा। फेंग ने उनकी ओर देखा। 5th कॉन्सर्ट, तुम भी अपने बेडरूम में जाकर आराम करो, जहन ने ईबो के साथ अंदर जाने से पहले कहा। फेंग ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और वहाँ से बाहर चली गई। जहन और ईबो खाना खाने के लिए बैठे। वे अभी खाना शुरू कर ही रहे थे, तभी एक सर्वेंट ने अनाउंसमेंट कर दी। 1st कॉन्सर्ट जिंग और केजिंग पैलेस में एंटर कर रहे हैं। सर्वेंट की ये अनाउंसमेंट सुनकर जहन बहुत कंफ्यूज में पड़ गया। ईबो, जिसने ये देखा कि जहन बहुत कंफ्यूज में है, इस वजह से ईबो मुस्कुराया और उसने धीरे से जहन की हाथों को सहलाने लगा। गग, आप टेंशन मत लो, मैंने ही उन्हें यहाँ बुलाया है, इसीलिए तुम अच्छे बनो, ईबो ने उसे अपनी एंजेलिक स्माइल दिखाते हुए कहा। जहन ने ईबो की एंजेलिक स्माइल देखी और वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसी वजह से उसने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। बाओबेई, अगर मैं अच्छा नहीं बना तो तुम क्या करोगे? जहन ने मुस्कुराते हुए ईबो से पूछा। तो गगा, मेरे पास तुम्हारे अंदर के डेमन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लान है, और ये प्लान ये है कि आप 1 महीने तक मुझसे दूर रहोगे और मुझे बिल्कुल भी टच नहीं करोगे। ईबो ने एक प्यार भरी स्माइल के साथ और चहकते हुए कहा। ईबो द्वारा बोले गए शब्दों से उसके एक्सप्रेशन बहुत ही अलग थी
अपनी छोटी डेविल वाइफ की बातें सुनते ही जहन की स्माइल फीकी पड़ गई और उसने तुरंत पाउट के साथ ईबो की ओर देखने लगा। लेकिन अगले ही पल जिंग और केजिंग रूम में आ गए और वे कपल के सामने बैठ गए। तो चलो अब सब लोग आ गए हैं तो हम शुरू कर सकते हैं, ईबो ने एक्साइटेड होकर कहा। सब कुछ बहुत अच्छा होता है जो कुछ भी मेरे ब्यूटीफुल जीजाजी कहते हैं, केजिंग ने अपने पलके झपकाते हुए और जानबूझकर कहा, क्योंकि जहन उसे अपनी डेथ ग्लेयर दे रहा था। फिर भी केजिंग ने उसे नजरअंदाज किया। रात का खाना खाते समय केजिंग जो ईबो के साथ बहुत छेड़खानी कर रहा था और ईबो जो केजिंग की बातें सुनते हुए शर्मा रहा था और हमारा जहन जो इन दोनों को देखकर बहुत ही नाराज हो गया था और जिंग जो उसके सामने नाटक हो रहा है वो उसको एंजॉय कर रही थी। वे इस तरह ही हंसी मजाक करते हुए अपना रात का खाना खाते हैं। इस दौरान एक लेडी अपने ड्रेसिंग टेबल के पास बहुत ही मुश्किल से बैठी हुई थी। उसके सारे कपड़े, ज्वेलरी और मेकअप का सामान जमीन पर बिखरा हुआ था। उस नीच पागल आदमी के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? वो उस मोमेंट को याद करते हुए दहाड़ने लगी जिसे उसने कुछ मिनट पहले ही देखा था, जब एम्परर उसकी प्रेजेंस को नजरअंदाज करते हुए एम्प्रेस के साथ रोमांटिक हो रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी भी एम्प्रेस नहीं बन पाऊंगी। मुझे कुछ करना ही होगा, उसने घबराते हुए कहा। अचानक उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए और उसने एक डेविल स्माइल दी। मैं जल्द ही आपसे अपना बदला ले लूंगी। आपको सब कुछ भुगतना होगा जो कुछ भी आपने मेरे साथ किया है। तुम छोटे नौकर ही रहोगे और मैं तुम्हें बिल्कुल भी मेरे हाथों से जाने नहीं दूंगी। फेंग को ईबो की पर्सनल सर्वेंट के रूप में एक वीक हो चुका है और ईबो ने फेंग को इतना टॉर्चर किया है कि ईबो ने फेंग को जमीन पर ही नरक दिखा दिया है। सजा के दूसरे दिन ही ईबो ने फेंग को एक रेशमी रोप सिलने का ऑर्डर दिया था, लेकिन फेंग ने वो रोप सिलकर कंप्लीट कर दिया तो ईबो ने ये कहते हुए उसे फेंक दिया कि उसे वो रंग पसंद नहीं है और उसके बाद ईबो ने उसे एक नया रोप सिलने के लिए दे दिया। सजा के तीसरे दिन ही उसने फेंग से उसके लिए पूल से कुछ कमल तोड़ने के लिए कहा। ईबो के लिए 51 कमल पाने के लिए फेंग को पूरे दिन पूल में तैरना पड़ता है। चौथे दिन ईबो ने फेंग को एक बने की पोशाक पहनने और उसके साथ बने की तरह खेलने के लिए कहा। बेचारी लड़की पूरे दिन बने की तरह इधर उधर उछलती रही। पांचवें दिन ईबो ने फेंग को उसके लिए रोते हुए और एक हैप्पीएस्ट गाना गाने के लिए कहा। जब फेंग ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों है, तब ईबो ने उसे बताया कि वो दोनों फीलिंग्स के साथ ये गाना महसूस करना चाहता है। फिर ईबो ने उसे गाना जारी रखते हुए ड्रैगन डांस करते हुए अपना कमरा साफ करने के लिए भी कहा और फेंग को दिन के अंत तक दौरे भी पड़ने लगे। और छठे दिन ईबो ने फेंग को उसे दोपहर में अपने बगीचे को साफ करने के लिए कहा, ठीक वैसे ही जैसे काम वो ईबो से करवाती थी। और ईबो ने हर बार फेंग को उसकी असली जगह बताते हुए अपने हस्बैंड जैन के साथ प्यार दिखाना बंद नहीं किया। और आज 7वां दिन था और आप उसे पहचान भी नहीं सकते। आपको उसे देखकर ये नहीं लगेगा कि वो एक इम्पीरियल फैमिली से है। फेंग जो अब बहुत ही बदसूरत लग रही थी, उसे देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि ये प्राइम मिनिस्टर की बेटी है। और ईबो उसके पीठ के दर्द के कारण उसे अपने हवेली में वापस जाना पड़ा और फेंग के लिए उसकी पनिशमेंट पूरी होने में अभी 1 वीक बाकी था। उसने जैन से अपनी पनिशमेंट कम करने के लिए रिक्वेस्ट भी की, लेकिन जैन ने इसे सीधे तौर पर इनकार कर दिया। आज जैन ईबो को सिशेंग पर्वत पर अपने मार्शल आर्ट मास्टर जो वानिंग से मिलने ले जा रहा था। जैन गग, आपके मास्टर की पर्सनैलिटी कैसी है? ईबो ने पूछा कि जब जैन ने उसे अपने मास्टर की पेंटिंग दिखाने के लिए एंशिएंट हॉल में ले जा रहा था। उनके एंसेस्टर के बीच जैन के शिजुन की एक बड़ी पेंटिंग वहाँ थी। जैन के मास्टर सच में बहुत ही खूबसूरत थे, लेकिन ईबो ने ये देखकर अपना मुंह फेर लिया। जैन के मास्टर की पेंटिंग उनके एंसेस्टर के बीच क्यों लटकाई हुई है? ईबो ये सब अपने मन में सोच रहा था। जैन जिसने अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के चेहरे पर कंफ्यूजन देखा, वो तुरंत समझ गया कि ईबो के सिर में क्या चल रहा है। ये देखकर जैन मुस्कुराया।
उनकी पेंटिंग यहाँ इसलिए लटकाई हुई है क्योंकि वे मेरे एंसेस्टर के भी मार्शल आर्ट्स के टीचर है। जैन ने पोस्टर की ओर देखते हुए कहा। लेकिन जैन गगा, ये कैसे हो सकता है? देखो उनकी तरफ, वे कितने यंग दिखते हैं। ईबो ने बहुत कंफ्यूज होकर पूछा। जैन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराने लगा। बाओबेई, और वे हमेशा ऐसे ही दिखने वाले हैं क्योंकि वो इमॉर्टल है। जैन ने इस बात का खुलासा किया। जैन की बातें सुनकर ईबो चौंक गया और हाँफने लगा। ईबो ने अपना सिर फिर से उस पेंटिंग की ओर घुमाया। अब तक उसने इमॉर्टल के बारे में सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था, लेकिन सच में आज वो एक से मिलने जा रहा है। हाँ, सच में बहुत हैरत की बात है, लेकिन आज के जर्नी के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। ईबो ने अपने मन में सोचा। अचानक जैन उसकी ओर मुड़ा। बाओबेई, पहले हमें अपने कपड़े चेंज करने चाहिए, जैन ने कहा। क्यों गगा, क्या ये कपड़े अच्छे नहीं हैं? ईबो ने पूछा। जैन ने अपना सिर हिलाया। बाओबेई, मेरा सिजुन सच में डिसिप्लिन का बहुत ही स्ट्रिक्ट है। वो अपने आसपास के लोगों को अट्रैक्टिव ड्रेस पहनना या अनडिसिप्लिन लैंग्वेज में बात करना उसे पसंद नहीं है। इसलिए हमें उनके अनुसार तैयार होने और बिहेव करने की जरूरत है। जैन ने बड़े प्यार से ईबो को समझाया। ओ, तो ठीक है जैन गगा, चलो चलते हैं। पहले हम अपने कपड़े चेंज करते हैं, ईबो ने चहकते हुए कहा और वे दोनों चेंज करने के लिए चले गए। सबसे पहले जैन ही था जिसने अपने रोब्स चेंज कर वहां आ गया था और वो अपने कमांडर जनरल जेहान से बात करते हुए ईबो का आने का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक ईबो की आवाज सुनाई दी। जैन गगा, बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा। जैन ने उसकी ओर देखा। अपने ब्यूटीफुल एंजल को देखते ही जैन स्टैचू हो गया और ईबो ने सिर्फ एक स्माइल के साथ ही हमारे अलमाइटी एम्परर का दिल लूट लिया। जैन एक ड्रीमी स्माइल के साथ ईबो के पास पहुंच गया और उसने ईबो के बालों को उसके कान के पीछे कर दिया। जैन की इन हरकतों से ईबो शर्मा गया। मेरी बाओबेई किसी भी कपड़े में और किसी भी हालत में हमेशा खूबसूरत दिखती है, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। जैन की बातों से ईबो सिर्फ मुस्कुराने लगा और वो जैन के रोब्स पर अपने हाथों को धीरे से घुमाने लगा। वह जैन गगा, आप तो इस रोब में बहुत ही मैनली लग रहे हो, ईबो ने जैन की तारीफ करते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल ईबो हाँफने लगा जब जैन ने उसकी कमर पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। जैन गगा, तुम क्या कर रहे हो? बाओबेई, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं हर रोज मैनली नहीं दिखता? जैन ने कंफ्यूज के साथ सवाल किया। ईबो ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपने गुस्सेल हस्बैंड के गालों को सहलाया। जैन गगा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो बस कहा कि तुम इन कपड़ों में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो, ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा। तो बाओबेई, मैं हर रोज कैसे दिखता हूँ? क्या मैं हर रोज खूबसूरत नहीं दिखता? जैन ने नाराज होने का ड्रामा करते हुए कहा। ईबो ने अपने हाथों को अपने चिन पर रखते हुए और अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने का नाटक किया। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और हंसने लगा। ईबो जैन के कान की ओर झुक गया। जैन गगा, तुम तो हर रोज मेरे बने की तरह लगते हो, एक प्यारा सा बने, ईबो ने स्माइल करते हुए जैन के कान में फुसफुसाया। ईबो की बातें सुनकर जैन ने हंसते हुए ईबो की कमर को कसकर पकड़ लिया। बाओबेई, तुम तो हर रोज एक पिग की तरह दिखते हो, जैन ने ईबो को चिढ़ाते हुए कहा। नहीं जैन गगा, मैं पिग नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक शेर हूँ। देखो जैन गगा, मैं दहाड़ भी सकता हूँ, ईबो ने अपने पंजे दिखाते हुए और दहाड़ते हुए हंसते हुए कहा। अरे हाँ, ये तो सच में एक शेर है और ये शेर हर रात एक छोटे बनी द्वारा खाया जाता है और शेर के लिए ये तो बहुत शर्मनाक की बात है कि हर रोज एक बनी शेर पर भारी पड़ता है, ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा। जैन की बातें सुनकर ईबो शर्मा गया। जैन गगा, तुम तो दिन ब दिन बहुत ही बेशर्म होते जा रहे हो, इसे रोको वरना मैं दोनों माताओं से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। ईबो ने इस बार सचमुच दहाड़ लगाई, लेकिन जैन पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। इसके बजाय जैन और भी मुस्कुराने लगा। ठीक है बाओबेई, जाओ और उन्हें सब कुछ बताओ, देखते हैं कि वे लोग तुम्हें बचा सकते हैं या नहीं।
और आखिरकार वे तुम्हें बचाने के लिए हर रोज हमारे कमरे के अंदर नहीं आ सकते और ये बनी हमेशा अपने शेर को वैसे ही खाता रहेगा। जहन ने ईबो को एक फ्लर्टी ग्लेयर देते हुए कहा। जहन की बातें सुनकर ईबो शर्मिंदा होने के कारण बहुत रेड हो गया। जहन गगा, तुम सच में बहुत परवट हो गए हो, ईबो ने जहन को दूर धकेलते हुए कहा। और जहन, जिसने ईबो को एक बार भी जाने नहीं दिया, ईबो ने झुंझलाहट में अपना पैर पटक दिया और कैरेज के अंदर जाने लगा। जहन ने एक शरारती स्माइल के साथ पूंछ की तरह ईबो का पीछा कर रहा था। फाइनली वे दोनों अपने कैरेज में बैठ गए और एक लॉन्ग जर्नी के लिए निकल गए। तो गाइज, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।